नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। दमोह जिले में हैंडपंप की समस्याओं के समाधान के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अधिकारी ने बताया कि आमजन इस कंट्रोल रूम के नंबर 078122222591 पर संपर्क कर अपनी हैंडपंप की समस्या से अवगत करा सकते हैं। इस पहल से नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। हटा विधानसभा मुख्यालय पर मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हटा विधानसभा मुख्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राकेश सिंह मरकाम की अध्यक्षता में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के अद्यतन प्रक्रिया और निर्धारित अवधि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी साझा की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री मरकाम ने बैठक के दौरान महिला मतदाताओं की संख्या कम होने पर चिंता व्यक्त की और सभी राजनीतिक दलों से मतदाता सूची में 100% नामांकन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। इसके अलावा सभी दलों से अपने अपने बूथ लेवल एजेंट BLA की सूची उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधियों ने मतदाताओं की उम्र, जाति, पते में संशोधन सहित विभिन्न जिज्ञासाओं को बैठक में रखा, जिनका समाधान भी मौके पर किया गया। दमोह रील बनाओ, वायरल करो और शानदार इनाम पाओ। स्वच्छता जागरूकता के लिए रील प्रतियोगिता आयोजित। प्रतियोगिता के विषय गीला सूखा कचरा अलग रखें, कचरे का पुनः उपयोग करें, खुले में कचरा न फैलाएं। प्रतिभागी अपनी रील बनाकर MP इन पर सबमिट कर सकते हैं। इनाम: प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय 1 लाख रुपए, तृतीय 50 रुपए हजार, सांत्वना 25 रुपए हजार। अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025। कैमरा उठाएं, रील बनाएं और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दें। दमोह जिले में मजदूरों और श्रमिकों के लिए सुरक्षित पलायन प्रशिक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मजदूरों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे वे विभिन्न लाभों का फायदा उठा सकें। मजदूर एवं श्रमिक ग्राम पंचायत या श्रम विभाग में अपना पंजीयन करवा सकते हैं। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सरकारी सहायता का लाभ मिल सकेगा। अगर किसी मजदूर को किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मजदूर हेल्पलाइन दमोह 180020000211। महिलाओं और बच्चों की सहायता हेल्पलाइन 180030002852। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें। दमोह कलेक्टर श्री कोचर का परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। ग्राम मुड़िया कलेक्टर श्री कोचर आज प्रातः ग्राम मुड़िया पहुंचे। उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुड़िया में बनाए गए परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। आज कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। हटा परीक्षा केंद्रों के भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री कोचर हटा भी पहुंचे। उन्होंने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटा में बनाए गए परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। आज कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। आज दमोह में भी एक परीक्षा केंद्र का भ्रमण किया है, साथ में मुड़िया में रास्ते में हटा आने के समय मुड़िया था, वहाँ पर भी मैंने भ्रमण किया और यहाँ पर भी 3 स्कूलों का मैं भ्रमण कर रहा हूँ जहाँ परीक्षा है सामाजिक विज्ञान का पेपर। परीक्षाएं ठीक से चल रही हैं और मैंने आवश्यक निर्देश दिए हैं। जैसे एक कमरे में यहाँ पर मुझे पंखे नहीं मिले तो मैंने कहा है अभी आज ही लगवाएंगे पंखे। बच्चों को किसी तरह की तकलीफ और असुविधा नहीं होनी चाहिए। और बाकी परीक्षाओं पर हमारी बहुत पैनी नज़र है। सभी जगह CCTV कैमरे चालू पाए गए हैं और हर जगह
एक अधिकारी जिम्मेदार जो है उसको देख रहा है यहाँ पर भी, और सेंट्रलाइज्ड भी हम देख रहे हैं। तो अभी तक चीज़ें ठीक चल रही हैं। दमोह कलेक्टर श्री कोचर ने लिखा पत्र चिकित्सकों की पूर्ति के लिए। कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल को पत्र लिखा है। जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी के कारण चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करने में कठिनाई हो रही है। डीआरपी प्रोग्राम के अंतर्गत कलेक्टर ने चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की मांग की है। उन्होंने स्त्री रोग विभाग में 3, शिशु रोग विभाग में 3, सर्जिकल विभाग में 2, मेडिसिन विभाग में 2 और रेडियोलॉजी विभाग में 2 चिकित्सकों की जरूरत बताई है। दमोह जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अवगत कराने पर कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने दमोह जिले के विकासखंडों के बीपीएम यूनिट के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को पत्र लिखा है। जिले के 7 विकासखंडों में से बीपीएमयू के अंतर्गत विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक के स्वीकृत 7 पदों में 5 प्रबंधक कार्यरत हैं, जबकि 2 पद तेंदुखेड़ा एवं बटियागढ़ रिक्त हैं। विकासखंड कम्युनिटी मोबिलाइजर के 7 स्वीकृत पदों में से 6 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 1 पद तेंदुखेड़ा रिक्त है। सहायक कार्यक्रम प्रबंधक का 1 स्वीकृत पद भी नगरीय क्षेत्र दमोह के लिए रिक्त है। कलेक्टर श्री कोचर ने मिशन संचालक से आग्रह किया है कि पद रिक्त होने के कारण जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, अतः उक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाए। जिला चिकित्सालय दमोह में नवीन 100-300 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु स्वीकृति का पत्र। जिला चिकित्सालय दमोह का वर्तमान भवन लगभग 60 से 65 वर्ष पुराना है। कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि ट्रामा यूनिट, पैथोलॉजी लैब और ओपीडी को ध्वस्त कर मल्टीस्टोरी 300 बिस्तरीय अस्पताल भवन का निर्माण किया जा सकता है। इससे वर्तमान 300 बिस्तरीय अस्पताल से जोड़कर जिला चिकित्सालय दमोह में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए MCI के मापदंडों के अनुसार अस्पताल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। पत्र में बताया गया कि जिला चिकित्सालय दमोह में नवीन 100/300 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण के 2 विकल्प हैं। विकल्प 1 में वन विभाग की 1600 वर्ग मीटर आवंटित भूमि पर 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन का निर्माण किया जा सकता है। विकल्प 2 में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ 600 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण है। वर्तमान में 300 बिस्तरीय स्वीकृत अस्पताल के साथ 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर ब्लॉक CCHB और IPHL लैब निर्माणाधीन हैं, जो अप्रैल में स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित हो जाएंगे। नए भवन में ट्रामा यूनिट, OPD और पैथोलॉजी लैब स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। दमोह जिले में रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 के तहत गेहूं के उपार्जन हेतु कुल 49 समितियों को उपार्जन केंद्र बनाया गया है। किसानों को 2,600 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। गेहूं विक्रय हेतु 19,836 कृषकों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है और पंजीयन का कार्य 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। उपार्जन की अवधि 15 मार्च 2025 से 5 मई 2025 तक है। किसान मपेउर्जन NIC इन पर जाकर या विभिन्न केंद्रों पर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र शामिल हैं। कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आयोजित विशेष स्वास्थ्य जांच क्लिनिक में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक स्वल्पाहार देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टीकाकरण कार्य में सुधार लाने के लिए सभी CDAO को बच्चों का पेंटा और DPT टीकाकरण तत्काल प्रभाव से कराने के निर्देश दिए हैं। बंजारे आबादी वाले स्थानों पर अतिरिक्त सत्र नियोजित करने का भी सुझाव दिया गया है।
जिला टीकाकरण अधिकारी को दमोह शहरी क्षेत्र में सुलभ टीकाकरण सेवा हेतु एक फिक्स्ड संस्था स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य प्रोग्राम मैनेजमेंट से जुड़े डी.ए. और बी.सी.ए. को फील्ड पर निगरानी रखने और लक्ष्यानुसार डेटा में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। 100 दिवसीय निक्षय अभियान की समीक्षा के दौरान डॉक्टर गौरव जैन ने बताया कि 99% टीबी संवेदनशील व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर ली गई है। अब तक 12,500 एक्सरे किए गए हैं। 2 एक्सरे पोर्टेबल मशीनों से ग्राम स्तर पर हितग्राहियों के एक्सरे किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री कोचर ने जिला क्षय अधिकारी डॉ. गौरव जैन को निर्देशित किया कि आगामी 10 दिनों में अभियान के दौरान 25,000 एक्सरे किए जाएं। इसके साथ ही निक्षय मित्र बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएं। वेक्टर बोर्न डिसीज की समीक्षा। दमोह जिले में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी सुश्री यामिनी सिलापुरिया को जून से अक्टूबर तक डेंगू और मलेरिया के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहां मच्छर जनित बीमारियों का खतरा अधिक है। सुश्री यामिनी को निर्देश दिए गए कि इन क्षेत्रों का विश्लेषण कर मैदानी गतिविधियों की व्यवस्थित एवं व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करें। दमोह में कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने सभी सीबीएमओ को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से हल करें। समीक्षा के दौरान सभी सीबीएमओ से विषयानुसार लंबित ब्लॉकवार जानकारी ली गई और निर्देश दिए गए कि प्राथमिकता से प्रकरण अनुसार समीक्षा करें और दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी शिकायतों का निराकरण अविलंब किया जाए। उन प्रकरणों को जो फोर्स क्लोज अनुरूप हैं, उनका स्पष्ट तथ्यात्मक विवरण पोर्टल पर दर्ज कर फोर्स क्लोज कराया जाए। ऐसे सभी प्रकरण जिनमें हितग्राही शिकायतें बंद कराना चाह रहे हैं किंतु मोबाइल नंबर बंद होने से शिकायत बंद नहीं हो पा रही है, मोबाइल नंबर अपडेट कराकर बंद कराएं। हितग्राही मूलक योजनाओं जिनमें डाटा का ई-वित्त में फ्लो न होने की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है, उनका पूरा हिसाब रखा जाए और राज्य स्तर पर शीघ्र आवंटन हेतु पत्र जारी किया जाए। दमोह में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था के दौरान मधुमेह जांच (जीडीएम) को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर भास्कर ने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो गर्भावस्था की शुरुआत और 24 से 28 सप्ताह के बीच किया जाता है। हटा, जबेरा और पटेरा में जीडीएम जांच बढ़ाने की जरूरत। आरोग्यम आयुष्मान मंदिर, उपस्वास्थ्य केंद्रों और ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में सीएचओ और एएनएम से जांच कराई जाए। हटा, बटियागढ़ और शहरी क्षेत्र में मातृ स्वास्थ्य पंजीयन में गिरावट के कारणों की जांच कर फील्ड सर्वे किया जाए। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान विकासखंड जबेरा में हुई मातृ मृत्यु के प्रकरण को शामिल किया गया। कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने मृत्यु के कारणों और प्रदाय की गई सेवाओं में कमियों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मौजूद संबंधित महिला के परिजनों से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और अस्पताल में दी गई स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी को बड़ी संवेदनशीलता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और उन्हें की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि अप्रैल माह से अब तक जिले में 40 मातृ मृत्यु के प्रकरण सामने आए हैं। कलेक्टर कोचर द्वारा मातृ मृत्यु प्रकरणों की गहनता से परीक्षण कर प्रकरण अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में पाई गई कमियों को सुधारने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। दमोह दस्तक अभियान के तहत
5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए और एनीमिक बच्चों के पुनः सत्यापन की अद्यतन प्रगति से जिला टीकाकरण अधिकारी ने अवगत कराया। कलेक्टर श्री कोचर ने हटा और बटियागढ़ में कम प्रगति के कारणों पर सीबीएमओ से चर्चा की और डेवलपमेंट पार्टनर के सहयोग से दिए गए लक्ष्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान श्री कोचर ने जबेरा और हिंडोरिया के सीडीआर प्रकरण की विस्तृत समीक्षा की। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर विशाल शुक्ला ने शिशु मृत्यु के कारणों के संबंध में बताया कि जबेरा के सीडीआर प्रकरण में मिल्क एस्पिरेशन और निमोनिया की वजह से श्वास नली में रुकावट आई और परिजनों द्वारा चिकित्सीय सेवा न लेने पर मृत्यु हुई। वहीं हिंडोरिया में नवजात कंजेनाइटल हार्ट डिसीज से पीड़ित था और समय से रेफर किए जाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान टीकाकरण जिला टास्क फोर्स बैठक में WHO जिला प्रतिनिधि डॉक्टर अंकिता जैन ने टीकाकरण कार्यक्रम में आ रही कठिनाइयों और मीजल्स रूबेला उन्मूलन के लिए दमोह जिले की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया। डॉक्टर अंकिता ने बताया कि 0 डोज 55 स्टेट्स में सुधार आया है और ईंट भट्टे बंजारे क्षेत्रों में अतिरिक्त RI सत्र लगाने की जरूरत है। टीकाकरण डाटा में अपेक्षित सुधार हेतु सेक्टर मीटिंग की निगरानी रखना और हेड काउंट सर्वे का सत्यापन कराना आवश्यक है। पथरिया, तेंदुखेड़ा, जबेरा में MR ड्रॉप आउट तुलनात्मक रूप से अधिक है। हटा विकासखंड में MR डेटा सत्यापन के लिए घर घर भ्रमण के दौरान अच्छी प्रगति देखी गई है, लेकिन तेंदुखेड़ा में मेहनत की जरूरत है। टीकाकरण संबंधी आशा की अपडेटेड ड्यू लिस्ट में कमी है। जबेरा और तेंदुखेड़ा में सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार की आवश्यकता है। बटियागढ़ में टीकाकरण प्रतिरोधी परिवारों की संख्या 20% पाई गई है। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कोचर ने सभी संबंधित सीबीएमओ को टीकाकरण कार्य में सभी सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। दमोह निरोगी काया अभियान में अपेक्षानुरूप प्रगति न पाए जाने पर सभी सीबीएमओ को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र विशेष में बड़े शिविर लगाकर 30 आयु वर्ग में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सर्वाइकल, स्तन और मुख कैंसर की प्रारंभिक जांच की जाए। सभी संस्थानों के लिए लक्ष्य तय करें और जिले में आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रमों में NCD स्क्रीनिंग की जाए। बैठक के दौरान खंड स्तर से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सीबीएमओ, बीपीएम और बीसीएम मौजूद रहे। दमोह जिले के मड़ियादो थाना क्षेत्र के ग्राम कलकुआ बंजारा टोला में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक की पहचान परसा उर्फ बूचा 45 के रूप में हुई है, जो अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित खेत की रखवाली कर रहा था। बुधवार सुबह उसे मृत अवस्था में खाट पर पड़ा पाया गया। मृतक के गले पर निशान मिले हैं, जिससे पुलिस ने इसे संदिग्ध मौत मानते हुए केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन पहले इस मौत को हार्ट अटैक मान रहे थे और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सूचना पर पहुंची 100 डायल टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरतलब है कि मड़ियादो मदनटोर से बंजारा समुदाय की बारात कलकुआ बंजारा टोला आई थी, जो मृतक के घर के समीप ही थी। कुछ बाराती रात में लौटने के बाद युवक की फांसी से मौत की चर्चा फैलाने लगे। हालांकि किसी ने उसे फांसी लगाते नहीं देखा, लेकिन गर्दन पर निशान मिलने के कारण पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण सामने आ पाएगा। दमोह शहर में होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार सजे हुए हैं और 100 से अधिक स्थानों पर होलिका की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। गुरुवार रात को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बाजारों में रंग बिरंगी होलिका की प्रतिमाएं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं,
लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षाओं के चलते आयोजनों पर असर पड़ा है। मूर्तिकारों को भी कम ऑर्डर मिले हैं। मूर्तिकार सूरज चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले साल उन्होंने 35 से 40 होलिकाएं तैयार की थीं, जबकि इस बार केवल 20 से 25 का ऑर्डर मिला है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। दमोह पुलिस ने प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 10:45 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा व्यस्तता के बावजूद शहर में होली का उत्साह बरकरार है। दुकानदारों को उम्मीद है कि अंतिम समय में बिक्री में तेजी आएगी। शहरवासी असत्य पर सत्य की विजय के इस पर्व को उल्लास के साथ मनाने को तैयार हैं। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।